जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से की मुलाकात, विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर हुई चर्चा। उमर अब्दुल्ला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के विकास और घाटी में आतंकवाद के खात्मे को लेकर हुई बातचीत। दिल्ली में अमित शाह के घर पर हुई महायुति की बैठक, करीब 3.5 घंटे चली मीटिंग। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दाखिल किया नामांकन। साहिबगंज जिले की बरहेट सीट से भरा पर्चा। इंडिया गठबंधन की जीत का किया दावा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडे सीट से दाखिल किया नामांकन। दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं कल्पना सोरेन। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा कांग्रेस ने किया खड़गे का अपमान। प्रियंका के नामांकन के दौरान डीएम के कमरे के बाहर बैठाकर झांकते रहे खड़गे। प्रियंका गांधी की संपत्ति पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा हलफनामे में जो बताया वो बेहद कम। आईटी डिपार्टमेंट बता रहा अलग आंकड़ा। ये लोग एसयूवी और फार्म हाउस वाले लोग हैं। यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। पार्टी के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने दी जानकारी। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी चुनाव। एसपी उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी कांग्रेस। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ तस्वीर पोस्ट की, लिखा हमने ठाना है संविधान बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। यूपी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा एसपी के सिंबल पर लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। ये पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। अखिलेश यादव की घोषणा के बाद बीजेपी का तंज, कहा कांग्रेस का हाथ यूपी में खाली। बीजेपी का कांग्रेस मुक्त का नारा एसपी कर रही साकार। बीजेपी ने यूपी उपचुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को दिया टिकट। फूलपुर से दीपक पटेल और करहल से अनुजेश यादव लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। सभी 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। झुंझुनू से अमित ओला, दौसा से दीन दयाल बैरवा को बनाया उम्मीदवार। बिहार में शराबबंदी को लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच वार पलटवार का दौर। आरजेडी ने जेडीयू का बताया फुल फॉर्म, कहा जहां दारू अनलिमिटेड हो। जेडीयू ने आरजेडी को कहा राष्ट्रीय जहरीला दल। पीएसी की बैठक फिलहाल रद्द। सेबी चीफ माधवी बुच के न आने पर बैठक में हुआ हंगामा। माधवी बुच को बुलाने को लेकर हुआ बवाल। वर्ली में आदित्य ठाकरे का रोड शो, भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। आदित्य ने हाथ हिलाकर सभी का किया अभिवादन। दिल्ली में बस मार्शल्स के लिए बड़ा ऐलान, 4 महीने के लिए बस मार्शल्स को नौकरी दी जाएगी। सौरभ भारद्वाज ने दी जानकारी पोस्ट कर, कहा बस मार्शलों का संघर्ष रंग लाया। कर्मचारियों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रमोशन को लेकर आदेश किया जारी। सरकारी कर्मचारी को अब 5 साल में ही मिलेगा प्रमोशन। पहले 10 साल की नौकरी के बाद मिलता था प्रमोशन। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 4 और आरोपी गिरफ्तार। 3 आरोपी पुणे से जबकि 1 आरोपी को हरियाणा से पकड़ा गया। अब तक कुल 14 आरोपी पुलिस के शिकंजे में। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आईटीओ नदी घाट का किया दौरा। आप पर केंद्र के पैसों के दुरुपयोग के लगाए आरोप।